But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. जिमिन, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। हाँ डैड, बताइए क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है तुम इस सेमेस्टर के बाद ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाओ। इससे तुम्हारी स्टडी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और वहाँ पर न्यू एनवायरनमेंट मिलेगा तुम्हें, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तुम बस यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। डैड, मुझे पता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो आई एम सो सॉरी डैड। मुझे पता है आप कभी भी मुझे खुद से अलग नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, ताकि तुम उस सड़क छाप लड़के से दूर रह सको और उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद न करो। डैड, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, आप मजाक कर रहे थे। मुझे पता है आप ये मजाक ही कर रहे होंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ जिमिन। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट कर ली है और तुम अपने इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद वहाँ पर जा रही हो और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। आई होप कि तुम मेरा ये डिसीजन चुपचाप करके मान लो, और अगर तुम्हारी मर्जी नहीं भी है तो भी तुम्हें मेरा डिसीजन मानना ही होगा। डैड, आप मेरे साथ इतना रूड कैसे बन सकते हैं? मैं कोरिया छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, मैं उनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। चले गए? आपको क्या लगता है डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये सब कुछ मुझे और शुगा को अलग करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन डैड मैं भी आपकी ही बेटी हूँ और आपकी जितनी ही जिद्दी हूँ। मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाली हूँ, ये आप भी समझ लीजिए। क्या जंकुक सो गए? हाँ, सो ही गए होंगे। वैसे भी मॉम डैड के साथ टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। ये सच में सो गए। ये सोते टाइम और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। काश आप भी मेरी फीलिंग को समझ पाते जंकुक, तो आपको पता चलता मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस एक बार मेरी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखो, किसी इनोसेंट लड़के को नींद में छेड़ना बहुत ज़्यादा गलत है। तुम्हें पाप भी लग सकता है। हाँ, आप सोए नहीं? इसका मतलब आप अभी तक उठे हुए थे? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन तुमने इतनी लेट क्यों लगा दी? तुम्हें पता है ना मुझे नींद नहीं आती है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो मॉम डैड और मैं मूवी देख रहे थे और मूवी देखते देखते कब इतनी लेट हो गई मुझे पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी जंकुक। देखो ते, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग एक ही बेड बहुत टाइम से शेयर कर रहे हैं, शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। सो मुझे तुम्हारे बिना अब नींद नहीं आती है, तो प्लीज़ अगली बार टाइम से आ जाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं रात भर अपनी नींद खराब करूं। सो यू अंडरस्टैंड? आज से ऐसा नहीं होगा। ओके, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। अब प्लीज़ जल्दी से सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। जंकुक, मुझे भी आपकी आदत हो चुकी है।
बिना अब मुझे भी नींद नहीं आती है। अब मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है, जब तक तुम मेरे करीब नहीं होती हो तब तक मुझे नींद भी नहीं आती है। तुम पे मरते हैं हम, मर जाएंगे ये सब कहते हैं, हम तर जाएंगे। हाँ तुम पे मरते हैं हम, मर जाएंगे। ये लो, इसे टेस्ट करके देखो, देखना ये भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जिन मॉम, मैं ऑलरेडी बहुत सारा खाना खा चुकी हूँ और अब तो मेरा पेट भी फुल हो गया है। प्लीज जिन मॉम, अब मैं और नहीं खा सकती हूँ। ओके बाबा ओके। तुम आजकल के बच्चे भी ना इतना सा खाना खाते नहीं हो और तुम्हारा पेट पहले ही फुल हो जाता है। ते अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म करो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ के कॉलेज चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे वजह से लेट हूँ। जिन मॉम बाय, अब मैं भी चलती हूँ, वरना जंगकुक कहीं मुझे सच में ना छोड़ के चले जाए। पर तुम्हारा ब्रेकफास्ट, ये बच्चे भी ना कब क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता। न जाने कब इस जंगकुक की रूडनेस जाएगी। इसने ना मुझे सर दर्द करके रख दिया है अपने ये रूड बिहेवियर से। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें गिरा न दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्या सच में तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है? हाँ, नहीं लगता डर। हाँ, आपने स्पीड क्यों बढ़ा दी? प्लीज आराम से। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें स्पीड से डर लगता है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत। वैसे अगर तुम्हारा सरमाना हो चुका हो तो तुम उतर सकती हो, क्योंकि कॉलेज तो आ चुका है। क्या इतनी जल्दी? थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए, और बाय। क्यूट। क्या तुम सच में ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी? नहीं, अभी सेमेस्टर खत्म होने में बहुत टाइम है, तब तक मैं कुछ ना कुछ करके डैड को कन्विंस कर ही लूंगी। वैसे ते तुम आज भी कॉलेज उस जॉन जंगकुक के साथ ही आई हो? पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस ये सोचती हूँ तुम उस कोल्ड कॉफी के साथ रह कैसे लेती हो। तुम्हें पता है सारा कॉलेज उससे डरता है। ओहो जिमिन, कितनी बुराई करती हो तुम उनकी। मैंने कितने बार कहा है वो इतने भी कोल्ड नहीं है। बस करो ते, वो सच में बहुत कोल्ड है। मैंने कहा ना जिमिन, वो नहीं है इतने कोल्ड। नहीं, वो बहुत कोल्ड है। ये सब कुछ क्या है? जिमिन तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गई? कुछ नहीं थे, वो थोड़ा अर्जेंट वर्क आ गया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे पर सुनो, ये तो बता दो हुआ क्या है? हाँ चली गई। ये लड़की भी ना बहुत अजीब है। क्यों पकड़ा है उसे? कोई मुझे बताएगा उसने क्या किया है? देखिए सर, इस लड़के ने मेरी क्या हालत कर दी है। मेरा नाक मुंह सब कुछ फोड़ डाला है इस लड़के ने। ये लड़का इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि इसने गाड़ी मेरे ऊपर ही चढ़ा दी सर। शुगा, क्या ये आदमी जो बोल रहा है वो सच है? देखिए मैडम, पुलिस ऑफिसर आप नहीं हम हैं। अब
अपना मुंह बंद करो। मैं जो पूछ रही हूँ मुझे पूछने दो उससे। बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? इन सब में तुम्हारी गलती है या नहीं? मेरी कोई गलती नहीं है, यही रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तो सुन लिया आप लोगों ने? नहीं सर, ये लड़का झूठ कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसे 6 महीने के लिए अंदर बंद कर दीजिए। हट सामने से। जिमिन ये पुलिस स्टेशन है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। बिना छिलके के टमाटर, तुझे क्या लगता है तू सब बंद करा देगा और मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहूंगी? हाँ सुन, अगर तू किसी ऐरे गहरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है तो मैं भी किसी जल्लाद से कम नहीं हूँ। तूने अगर इसे अंदर बंद करने की बात भी की ना तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी, नर्क। और अभी तो तेरा ये सिर्फ थोपड़ा ही टूटा है। अगर तूने ऐसी और 2 बातें कही तो तुझे मैं हॉस्पिटल एडमिट करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, समझा क्या तू? देखिए मैडम, आप पुलिस स्टेशन में किसी को डरा नहीं सकती हैं। और तू क्या पुलिस वाला बनेगा बे? जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी था। वो कोई भरतनाट्यम करने के लिए नहीं लगाया है, जा और उसे चेक कर। लेकिन तुझे तो यहाँ पे भरतनाट्यम करने का शौक है, बोले तो कीर्तन पढ़वा दो यहाँ पे। वैसे बात तो ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। और तू अपनी गलती मानेगा या नहीं, या फिर जल्लाद की तरह तुझे यहीं पर काटना शुरू करूं? तो बता, पहले तेरा पैर काटूं या तेरे सर, या फिर तेरी ये छोटी छोटी सी उंगलियां? बता मुझे। ऑफिसर मेरी गलती है, मैं रॉन्ग साइड चल रहा था। बस आप ये केस यहीं पर खत्म कीजिए। गुड, केस सॉर्ट आउट। अब क्या तुम लोग मेरा मुंह ही देखते रहोगे या फिर उसे खोलोगे भी? हाँ वैसे भाई, तुझे ये भयानक ज्वालामुखी मिला कहाँ? क्या कहूँ, बस समझो मेरी किस्मत में था ये ज्वालामुखी। हेलो आर्मी, वीडियो कैसी लगी बताना मुझे। और प्लीज़ आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई, जिन आर्मी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से देना। बाय बाय।